सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज लाते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग इस पर सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें पहली अपडेट है ईवी सेक्टर को लेकर। ईवी सेक्टर को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें देश में ईवी पर बनाई गई पॉलिसी को स्मार्ट पॉलिसी कहते हैं, लेकिन सरकार ने ये पॉलिसी बनाई ही उन कंपनियों के लिए है जो प्रीमियम क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं। सरकार चाहती है कि ऐसी बड़ी कंपनियां भारत में भी आएं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें और शुरू के कुछ सालों में इंपोर्ट ड्यूटी में छूट का फायदा उठाएं। शर्त यह है कि अगर टेस्ला जैसी कोई कंपनी भारत में निवेश का कमिटमेंट करती है और कहती है कि वह देश में कम से कम 500 अरब डॉलर निवेश करेगी, तो उसे शुरुआत में हर साल 8,000 यानी 5 साल में लगभग 40,000 गाड़ियों पर 15% की कंसल्टेशन रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। यानी कि जो अभी गाड़ियों पर 110% ड्यूटी पर इंपोर्ट की जाती है, अब उनको घटाकर 15% कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां इंटर करेंगी भारत के अंदर, और जब वो इंटर करेंगी तो जो हमारे बाजार में उपस्थित कंपनियां हैं उनका तो काफी बुरा हाल होने वाला है। अगली अपडेट है नैल्को और वेदांता कंपनियों को लेकर। इस टाइम एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयरों में पिछले 5 दिनों में लगातार तेजी देखने को मिली है, जिसमें नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता जैसे शेयरों में 7 से 10% तक की तेजी रही। जिसके पीछे का रीजन है कि एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतें बताई जा रही हैं। बीते एक हफ्ते में एल्यूमिनियम की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और यह $2700 प्रति टन के स्तर को पार कर चुका है। दरअसल जो यूरोपीय यूनियन EU ने रूस से एल्यूमिनियम आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इस प्रतिबंध के चलते सप्लाई में कमी का आशंका बढ़ गई है, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा सीधे तौर पर हिंडाल्को, नैल्को और वेदांता जैसी कंपनियों को होता है, क्योंकि इससे उनकी प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होती है। एल्यूमिनियम कंपनियों में शेयरों में तेजी के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स भी बीते सप्ताह में 5% से बढ़ा है। अगली सबसे बड़ी अपडेट है CDSL और NSDL को लेकर। CDSL और NSDL ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। इन ऐपों में इन्होंने अपने नए फीचर लॉन्च किया है, जैसे कि CDSL ने अपना ऐप MyEG और NSDL ने अपना इन्वेस्टर ऐप स्पीड E लॉन्च किया है। अब इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि CDSL और NSDL दोनों ने बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के साथ हाथ मिलाया है और यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप्स लॉन्च किए हैं, ताकि निवेशक एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट को देख सके। 20 फरवरी को मुंबई में लॉन्चिंग के मौके पर SEBI की प्रमुख माधवी पुरीबुच ने कहा कि इससे निवेशकों को अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक ही जगह देखने और फिर सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। अगली अपडेट है रेलिगेयर शेयर को लेकर। आज के दिन कंपनी के स्टॉक में 20% तक की तेजी थी, जिसके पीछे का रीजन है कि जो डाबर इंडिया की जो कंपनी के प्रमोटर हैं, बर्मन फैमिली, अब उन्होंने रेलिगेयर इंटरप्राइजेस के भी प्रमोटर बन गए हैं। इस न्यूज के चलते आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब अगली अपडेट है गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेकर। आज के दिन गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगभग 9% तक की तेजी थी, जिसके पीछे का रीजन है कि जो कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं, उसमें कंपनी का शुद्ध मुनाफा 76% से बढ़कर 188 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के चलते आज के दिन स्टॉक में तेजी थी। अगली बड़ी अपडेट को ले लेते हैं FIs को लेकर। जिस तरह FIs ने भारतीय मार्केट में अपना माल बेच रहे हैं, तब से मार्केट उठने का नाम ही नहीं ले रही है। FIs ने 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच लगभग 26,610 करोड़ रुपए का माल बेचा है।